हमारे गुरुदेव हैं प्रेमानंद महाराज जी, उनके जो वीडियोज़ हैं, जो उनकी वाणी है अमृत रूपी, ख़ास करके आजकल का यूथ नौजवान जो है उनके शरण में है। बहुत से लोगों ने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी हैं, बुरी लत छोड़ दी है। करवा चौथ का व्रत था अभी और बहुत सारी वीडियोस लोगों ने बनाई हैं। मैंने वहाँ पर कमेंट किया कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। राधे राधे, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी हम सदा खुश रहना और व्यस्त रहना। तो अभी सुबह के बजे हैं 7 और थोड़ा थोड़ा काम मैंने कर लिया है, बहुत सारा काम बचा हुआ है। अभी मैं पहले यहाँ पे सब्ज़ी बना देती हूँ। तो सब्ज़ी बना रही हूँ आज भिंडी की, भिंडी कट कर रही हूँ यहाँ पे। मैं सोचा चलो आज वीडियो बना लेती हूँ, एक साथ साथ आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ। वीडियो नहीं बनाने के बहुत सारे कारण हो जाते हैं मेरे, बहुत सारे कारण। सबसे पहला कारण तबीयत का ठीक नहीं होना, दूसरा कारण घर में काम हो जाता बहुत सारा, जिससे कि काम करते करते मैं थक जाती हूँ, फिर आलस कर देती हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जिस काम को हम छोड़ देते हैं ना, फिर उस काम को दोबारा करने में हम आलस करते हैं और आलस की वजह से जो है समय पूरा बर्बाद हो जाता है। तो इस वजह से वीडियो नहीं बन पाती है। आज मैंने सोचा कि चलो अभी सुबह से ही शुरुआत कर देती हूँ वीडियो की, तो थोड़ा थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा करके वीडियो बनी जाएगी। एक घर का काम इतने सारे हो जाते हैं ना, आप लोगों को तो पता ही है भाई, जो घर पे रहती महिलाएं उन्हें मालूम है कि क्या क्या काम होता है घर पे। और कुछ काम तो हम ही उपजा लेते हैं अपने लिए, ये करना है वो करना है। अगर जो काम नहीं भी करना होता है ना, उसको भी हम सोचते कर ही लेते हैं। जैसे कपड़े ही धोने होते हैं, मान लिया कपड़े थोड़े बहुत जो होते हैं ज़रूरी धोने वाले, वो तो धोने ही होते हैं, उसके अलावा हम और भी इकट्ठे कर देते हैं। तो सुबह का रूटीन वाला सारा काम मेरा हो चुका है, नाश्ता भी कर लिया है। आज जल्दी कर लिया, मतलब नहीं तो मैं क्या करती हूँ, सारा काम वाम करके थोड़ी देर सत्संग सुनती हूँ, उसके बाद मैं नाश्ता करती हूँ। आज मैं सत्संग भी सुनते गई और नाश्ता भी कर लिया मैंने। तो फिर अब थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ और सत्संग सुनूँगी दोबारा। आप लोग भी सत्संग सुना करें। और कौवा आज काँव कर रहा है बहुत देर से, पता नहीं आने वाला तो कोई है नहीं ऐसे, अब क्या पता आ जाए तो अच्छी बात है। तो सत्संग चाहे आप जिनका भी सुने, जो भी हमें ज्ञान जिनसे मिलता है, जिन्हें हमें भगवान की कथा सुनाते हैं, जो लोग जो कथावाचक भगवान की लीला हमें सुनाते हैं, तो हमें उनको सुनना चाहिए। क्योंकि अच्छी बात अगर सुनेंगे ना तो अच्छा ही असर होगा, गलत अगर सुनेंगे तो गलत असर होगा। ये संगत का असर बहुत 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 होता है। तो आप सत्संग अगर सुनेंगे ना, तो कभी कभार भूले भुलाए आपके मुंह पे, आपके ज़बान पर भगवान का नाम जरूर आएगा। तो आजकल जो हमारे गुरुदेव हैं प्रेमानंद महाराज जी, उनके जो वीडियोज़ हैं, जो उनकी वाणी है अमृत रूपी, उनके प्रवचन हैं, सभी लोग सुन रहे हैं। और बड़े बड़े लोग, छोटे लोग, हर लोग उनके दर्शन करने जा रहे हैं। और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने उनके दर्शन किए और राधा नाम संकीर्तन में उनके आश्रम में मैं भी गई। बहुत खुशी होती है वो वाला पल, वो समय, और जो उनका आश्रम है, ऐसा लगता है वहाँ पे कि बस स्वर्ग शायद ऐसा ही होता होगा। बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग भी सत्संग सुने, जिनके भी सत्संग किसी के भी सुने, ऐसा नहीं है कि उन्हीं के सुने। उनका तो अलग ही तरह का लेवल है बोलने का, जो उनकी वाणी है। और जो वहाँ पे एकांतिक वार्तालाप होती है, वहाँ पे लोग प्रश्न पूछते हैं और वो तपाक से उस प्रश्न का उत्तर ऐसा देते हैं, बिल्कुल दिल पर लगता है वो उत्तर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और वैसे भी हो भी क्यों ना, क्योंकि जो 11-12 साल से जिस इंसान तप में इतना तपा है, जिसने भगवान को ही अपना सब कुछ माना है और सब कुछ सौंपा है, तो उनके अंदर ज्ञान की कमी होगी क्या? वो खुद भगवान है, खुद ही उनके अंदर भगवान का ऐसा रूप, बस सिर्फ रूप उनका जो ढांचा है वो मनुष्य का है, बाकी उनके अंदर सब कुछ उस प्रभु के जो वचन उनके निकलते हैं ना, वो भगवान के ही वचन है। तो बहुत अच्छा लगता है उनके प्रवचन सुन के, उनकी वाणी सुन के, उनकी वीडियो देख के, उनके एकांतिक वार्तालाप आप ज़रूर सुने। रात में वो 8 बजे के बाद, कभी 8 बजे से पौने 8 बजे, जब भी आपको समय मिलता है 8 बजे के करीब करीब एकांतिक वार्तालाप आ जाती हैं, उसे आप सुना करें, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। लेकिन हम सांसारिक हैं, हमारे साथ बुरा समय भी आता है, अच्छा समय भी आता है। हम उनके जैसे क्या, उनकी अगर
वो इतने सारे एक दिन में इतने सारा ज्ञान पूरे दुनिया को बांटते हैं। अगर उसमें से हमने एक सुई के नोक के बराबर का ज्ञान भी यहाँ पर अपने उतार लिया ना, तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। लेकिन हम सांसारिक हैं, हमारे साथ जो घटना घटती है हम उसमें उलझ जाते हैं, अपना अच्छा वक्त बुरा वक्त याद करने लग जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि जो घटित होना है, जो हमारे साथ होना है, वो तो होकर रहेगा। और अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो उसका फल भी अच्छा ही होगा, ये बात निश्चित है। तुरंत तो कलयुग है, मिलेगा नहीं। अगर तुरंत मिल गया होता तो यहाँ पर बुरे कर्म करने वालों की संख्या इतनी नहीं बढ़ती। लेकिन अच्छे बुरे का फल तो ज़रूर होता है, इतना तो पक्का है, पक्का है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, चाहे बरसों लग जाएं, पर बुरे कर्म का बुरा नतीजा, अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा तो पक्का होगा, यहाँ पर बिल्कुल होगा। लेकिन धैर्य, सहन शक्ति जो है अपने अंदर कम होती है, इसलिए हम उस दुख को नहीं सह पाते। और जो सुख है उसमें हम इतना फूल जाते हैं, हमें लगता है कि अब सुख आ गया, अब दुख आएगा भी नहीं। ना भैया, दोनों पलड़े हैं, सुख और दुख के, कभी कोई भारी कभी कोई भारी। तो सुख दुख में ना उलझ करके कभी कभी अपने लिए, भगवान के लिए समय निकालें कि हम किस तरह भगवान के करीब पहुंच पाएँ। तो प्रवचन सुने और काम करते करते, आजकल तो मोबाइल है, सबके पास होता है मोबाइल, और मोबाइल में डाटा भी सबका ही होता है। तो मोबाइल आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, मान लिया किचन में भोजन बना रहे हैं और भोजन बनाते समय कीर्तन भजन सुनना, प्रवचन सुनना, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मैं तो गुरु जी की जो वाणी होती है ना, उनकी जो आवाज़ होती है, उसको सुन के इतनी खुश हो जाती हूँ, इतनी खुश हो जाती हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। हमारे गुरुदेव इतने पूरे विश्व में लोगों को सुधार रहे हैं, और ख़ास करके आजकल का यूथ, नौजवान जो है उनके शरण में है। बहुत से लोगों ने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी हैं, बुरी लत छोड़ दी है। ये कितनी बड़ी बात है। अगर हमारा यूथ सुधर जाए, उन्हें देख के, उनको सुन के, तो इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमारा जो यूथ है, हमारे जो बच्चे हैं आज के, कल हमारे देश का भविष्य है। तो भविष्य को तो अच्छा ही होना चाहिए ना। अगर हम वर्तमान में अच्छा कार्य नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य कहाँ से अच्छा होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो अपने को सहन शक्ति, मैं तो यही कहती हूँ, भगवान अपने साथ अच्छा हो रहा बुरा हो रहा वो तो सब ऊपर वाला देखता है, लेकिन सहन शक्ति देना। अगर हम किसी बुरे वक्त को सह गए ना, तो किसी की ताकत नहीं है कि हमारे साथ जो अच्छा होगा उसको कोई रोक सके, कोई भी नहीं रोक सकता। और दूसरी बात, चलो ये तो सत्संग की बात है, आप लोग भी सुनते ही होंगे, और मुझे अच्छा लगता है आपने गुरुजी के बारे में बोलना, तो मैंने इसलिए बोल दिया यहाँ पे। मेरे गुरुजी क्या होते हैं, पूरे संसार के गुरुजी हैं। जो भी उनको सुनता है, देखता है, वो सब उनको मन से अपने गुरु मानते हैं। और दूसरी बात, करवा चौथ का व्रत था अभी, और बहुत सारी वीडियोस लोगों ने बनाई हैं, शॉर्ट्स बनाए, बड़ी वीडियो बनाई, तरह तरह के, हर तरह की वीडियो आप लोगों ने भी देखी होगी। एक वीडियो मैंने कल देखा, उस वीडियो ने मेरा तो बिल्कुल आज तक के सबसे बेस्ट करवा चौथ मैंने वो देखा। वो भी 50+ लोग ही हैं जिनका व्रत था, जिस महिला ने अपने पति के लिए व्रत लिया हुआ था। तो जब चाँद को अर्घ्य देते ना, अर्घ्य देने के बाद पति के पैर छूने के लिए पत्नी गई, तो पति पत्नी के पैर छूने के लिए दौड़ पड़े। तो पत्नी हंसते हंसते पीछे को चलेगी कि ये आप क्या करो, ये मत करो, मत करो, मत कीजिएगा, मत कीजिएगा, ऐसे करके। तो पति बोलने लगे कि नहीं, पैर तो मुझे छूने हैं आज तुम्हारे, मुझे पैर छूने दो। और जब वो बहुत दूर तक पीछे पीछे चलेगी, क्योंकि छत में थे, अब बहुत दूर तक तो जा नहीं सकती, और इतना खुश हो रही है, इतना हंस रही है। तो फिर पत्नी ने कहा ठीक है, आप पैरों पर हाथ मत लगाना, आप दूर से ही मेरे पैर छूने की कोशिश करना, क्योंकि पति जो है विष्णु का रूप होता है, पत्नी लक्ष्मी का रूप होती है। आपने बहुत सारी आकृति में देखा होगा कि विष्णु जी लेटे होते हैं तो लक्ष्मी जी उनके पैर दबाती हैं। तो वही है, पति विष्णु का रूप और पत्नी लक्ष्मी का रूप होती है। तो पति को, कोई भी पत्नी अपने पति को पैरों पर हाथ कैसे लगाने देगी। लेकिन वो देख के मुझे इतनी खुशी हुई कि जो पत्नी दिन भर भूखी प्यासी अपने पति के लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही है, और पति ने बस इतना सा किया, और पूरे दिन भर के व्रत की थकान, भूख प्यास, उन औरत की जो महिला हंस रही थी ना, इतना खिलखिला के, इतनी खुशी के मारे। और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वो ड्रामा कर रहे थे, वो नेचुरल था।
क्योंकि वीडियो जो थी उनकी बच्ची बना रही थी, बेटी बना रही थी। क्योंकि बाद में जब लोगों ने कमेंट किए थे उनको, मैंने भी कमेंट किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने वहाँ पर कमेंट किया कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी पत्नी की पूजा की थाली लेके पूजा करो, ऐसा नहीं है। एक अच्छा बोलना, उससे अच्छे तरह बात करना, उसको अच्छे से रखना, उसको धोखा नहीं देना, ये कितनी बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। तो उनका प्रेम जो था वो छलक रहा था। ये होता है प्रेम। प्यार वो होता है कि जिसको गुमराह किया जाता है और बिल्कुल सामने आके बस बहला फुसला के उसको अपना अपना मतलब सिद्ध कर लिया, उसके बाद धोखाबाजी करो, उससे कहते हैं प्यार, झूठ मूठ का। ये होता है प्रेम। देखो पूरा दिन भर भूख प्यास ख़त्म हो गई और वो महिला इतना खिलखिलाई, इतना खुश हुई और अपने पैर को छूने थोड़ी ना दिया अपने पति को कि नहीं ऐसा नहीं करना है। अगर आप जिद कर रहे हैं तो आप दूर से मेरे पैर छूने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे को इतना बेस्ट करवा चौथ आज तक मैंने नहीं देखा। बेस्ट ये होता है मान सम्मान की बात। सच में मैंने ऐसा वीडियो देखे, पहले मैं शेयर करने वाली थी उसको, फिर मैंने नहीं करा। और उस वीडियो को इतने लोगों ने पसंद किया है, इतने उस पर कमेंट्स आए हैं। और गलत कमेंट्स एक आध दो नहीं किए होंगे कि महिला के पैर छूने जा रहा है, कैसा पति अपनी पत्नी के पैर छूने जा रहा है, एक आध दो। बाकी ने सब ने यही कहा कि ऐसा ही सम्मान होना चाहिए, पैर छूने वाला नहीं। जिस तरह अपनी पत्नी को सम्मान देना है, उसको धोखा नहीं देना, उसकी कदर करना, उससे अच्छे विचार विमर्श करना, ये सबसे बड़ी बात होती है। व्रत लेने से या ना लेने से किसी की उम्र अगर व्रत लेने से बढ़ जाती है ना, तो आज तक किसी के पति नहीं मरे होते। देखो ना, पति सबके पहले मरते हैं, पत्नी तो बाद में मरती है। कोई होगी भाग्यशाली जो सुहागन मरती है, नहीं तो पहले पति मरते हैं। तो व्रत लेने से ना तो किसी की उम्र लंबी होती है, ना लेने से किसी की उम्र घटती है। चलो कोई नहीं, एक मानते हैं, आस्था है, अपने पति के लिए व्रत करते हैं। अब उस बेवड़े पति के लिए क्या करेंगे जो पी पा के धूत हो जाएगा और पति पूरा दिन भर के भूखे प्यासी है। आपको क्या लग रहा है वो व्रत कुछ मान है उस पति के लिए, प्रभु के लिए? प्रभु की आँखों में, प्रभु की दृष्टि में तो वो व्रती है और महिला। लेकिन पति को देखा ना, जो बेवड़ा पी पा के टाइट हो गया और उसको पता ही नहीं पत्नी का व्रत भी है। तो ऐसे भी लोग हैं संसार में, भांति भांति के लोग हैं। ये इतना बड़ा संसार है, अगर सब अच्छे हो जाते तो बुराई का पता कैसे चलता? अगर सब बुरे ही हो जाते तो अच्छाई का पता कैसे चल जाता? तो ये संसार है, संसार में तो हर तरह के इंसान हैं, हर तरह के लोग जी रहे अपनी ज़िंदगी को। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट लाइक शेयर जरूर करना। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल आती हुई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।